हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवन स्टडी पे। दोस्तों कैसे हैं बताइए, अपना हाल समाचार। आशा करते हैं आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का है। दोस्तों बीते कई वर्षों में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा दोस्तों जहां से इस टॉपिक से सवाल ना पूछा गया हो। हमेशा अक्सर एग्जामों में यहाँ से सवाल निश्चित तौर पे आते ही रहते हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम न हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहां से आते हैं। दोस्तों टॉपिक का नाम हम लोग का होगा 1857 की क्रांति, या इसी को 1857 का विद्रोह या 1857 का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया। अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अधिकांशतः एग्जामों में हमने भी देखा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, पटना से किसने किया था, आरा से किसने किया था, अवध से किसने किया था, लखनऊ से किसने किया था। ऐसे तमाम एग्जामों में क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन हमको इसको रटना नहीं है, हमको पहले समझना है, उसके बाद फिर हम लोग को याद करना है। समझे हुए चीजों को दोस्तों याद करने में आसानी होता है और बहुत दिन तक याद रहता है। दोस्तों अगर हम 1857 की विद्रोह का बात करें तो ये तो हम जानबे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कुल्लू से किसने किया, छोटा नागपुर से किसने किया, गोरखपुर से किसने किया। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि 1857 के विद्रोह क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था कि 1857 का विद्रोह हो गया। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के बहुत सारे कारण होते हैं। अधिकतर विद्रोह के कारण होते हैं, राजनीतिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, तत्कालिक कारण हो गया, सैनिक कारण हो गया, बहुत सारे कारण होते हैं। उसी में 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख कारण था तत्कालिक कारण, जिसमें उपयोग होता था कारतूस वाले, चर्बी युक्त कारतूस वाले, जो गोली रहता है ना दोस्तों, गोली, बंदूक का गोली, उसी से रिलेटेड था। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस समय 1857 के विद्रोह के समय एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस राइफल एक चलता था, उसमें गोली लगा के चलाया जाता था। वो गोली जो था दोस्तों, वो गोली जो था मुंह से खींचना पड़ता था। मुंह से पहले उसको खोल के और उसके बाद वो बंदूक में डाल, देखिए जैसे मान लीजिए ये गोली है, इसको हम लोग बंदूक से खोले तो इसके बाद ये ई निकल गया और ई निकल गया, तो ई वाला जो है ये बंदूक में डाल दिया जाता था, तब चलाया जाता था। आखिरी कैप रहता था, समझिए एक कैप की तरह, तो गोली पे एक कैप रहता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ये कैप जो है, ये कैप चमड़ा का बनाने लगा। चमड़ा में किस चीज का चमड़ा का, तो सुअर तथा गाय के चर्बी का बनाने लगा। इस किस लिए बनाया, अंग्रेजों का उद्देश्य था कि ईसवन का धर्म नष्ट करके ईसाइयों में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि फिर ईसाई बन जाएंगे। इसीलिए उन लोग को मुंह से निकाला जाता था, ऐसे करके खींच लेता था और उसके बाद फिर वो डालता था। इस बात की जानकारी सबसे पहले मंगल पांडे को लगी। मंगल पांडे को जब इस बात की जगह लगी दोस्तों, तो मंगल पांडे साफ इनकार कर दिया, गोली चलाने से साफ इनकार किया, बोला नहीं हम नहीं चलाएंगे भाई।
तब उस पर दबाव बनाया गया, दबाव बनाया गया। दबाव में वहाँ के अंग्रेज अधिकारी था जनरल ह्यूडसन, वहाँ पे दो अंग्रेज अधिकारी था, जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग उस वन जो था, उस वन जैसे कोई भी अगर एक आदमी, एक मजदूर वहाँ पे आंदोलन कर रहा है तो समझिए कि वहाँ धीरे धीरे सभी आंदोलन करने लगेगा। तो ई चलते उस वन पे उस मंगल पांडे पे दबाव बनाया, रे तू कर लगाओ। लेकिन मंगल पांडे थेथर था। मंगल पांडे कहा नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे। तो इस कारण से फिर आगे बात बढ़ते गया। उसके बाद मंगल पांडे के एक बैग खीस एक दिन आया। अब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे उदुन्नो कौन था, जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग, उदुन्नो को गोली मार दिया। मंगल पांडे उदुन्नो को गोली मार दिया, जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को गोली मार दिया। अब ये बात पूरा फैल गया कि जनरल मंगल पांडे मार दिया गोली भाई जय। तो मंगल पांडे को जैसे गोली मार दिया तो ये बात फैल गया अंग्रेजों में। तो अंग्रेज क्या किया कि मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को गोली मारा और अंग्रेज इस मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी पर चढ़ा दिया। यहाँ पे एक अच्छा चीज है दोस्तों, मंगल पांडे जब फांसी पर चढ़ रहा था ना, मंगल पांडे फांसी पर जब चढ़ रहा था तो उसने हल्ला बोल का नारा दिया था। हल्ला बोल का ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप इसको याद रखिएगा, ऐसे आराम से याद हो जाएगा महाराज। हल्ला बोल ये चलते कहा था कि हम तो जा रहे हैं लेकिन आप लोग इस पर विरोध कीजिए, हल्ला बोल दिया। उसके बाद सभी आंदोलनकारी मतलब सभी मजदूर देखा, सैनिक देखा कि माने कि अथी करने वाला सुनिए दोस्तों, असुविधा के लिए खेत है दोस्तों, उससे आगे हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। उसके बाद मंगल पांडे जब फांसी पे चढ़ा दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब सब जनता देखा, जो सैनिक था कहा उस वन में विरोध करने लगा कि नहीं, जब एक मिल के विरोध किया और इसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, हम लोग भी अगर विरोध करेंगे तो मेरे साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। उसके बाद फिर वहीं से 1857 के विद्रोह अर्थात सिपाही विद्रोह की शुरुआत हो गई। सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से, सबसे पहले मेरठ से 10 मई 1857 को सिपाहियों के द्वारा कर दिया गया। उसके बाद फिर आगे सबसे पहले यहाँ दिल्ली गया। दिल्ली में 12 मई 1857 को दिल्ली में जो सैनिक था उस वन सैनिक पहुंचा दिल्ली में पहुंचा और दिल्ली में ही उन्होंने अपना नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करता घोषित कर दिया। कहा कि नहीं आप रहिएगा, वहाँ के मतलब ये बहुत बड़ा आदमी था, बोला कि आप रहिएगा तो हम लोग को सपोर्ट होगा। तो दिल्ली से ही 1857 की शुरुआत मेरठ से हुआ। उसके बाद दिल्ली आया। दिल्ली 12 मई 1857 को, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 12 मई 1857। मेरठ की बात करेगा, मेरठ के 10 मई 1857 याद रखिएगा दोस्तों। मेरठ की अगर बात करेगा दोस्तों 10 मई 1857। वहीं अगर दिल्ली की बात करेगा तो 12 मई 1857। ये डेट आपको निश्चित तौर पे याद रखना है क्योंकि ये डेट बहुत प्यारा डेट है, ये याद रखिएगा। ये डेट हमेशा कंफ्यूज कर देगा लेकिन के। उसके बाद दोस्तों हम अब यहाँ जानेंगे कि दिल्ली से कौन किया, बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन किया, अवध से कौन किया, फैजाबाद से, झांसी से, इलाहाबाद, ग्वालियर, बरेली, फतेहपुर, आरा, पटना, असम, सब उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोरखपुर, छोटा नागपुर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम लोग पूरा इसका आनंद लेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विद्रोह को
विद्रोह का नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे। वहीं दिल्ली में 2 दमनकारी आया था, जो जैसे देखिए दिल्ली में 2 दमनकारी, मतलब कि विद्रोह कहीं उठा तो उसको दबाने के लिए अंग्रेज भेजता था कि जाओ वहां पे विद्रोह को दबाओ। तो पहले तो वही दिल्ली में आया था 2 अधिकारी, देखिए निकलसन और हडसन। लेकिन जिसमें निकलसन जो था दोस्तों, निकलसन जो था विद्रोह को दबाते दबाते मर गया। निकलसन विद्रोह को दबाते दबाते मर गया, मतलब उसकी हत्या हो गया। और वहीं हडसन जो था सितंबर 1857 के तहत आते आते, मतलब देखिए कहाँ, देखिए के महीना लग गया, मई से यहाँ स्टार्ट हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीना बाद हडसन के द्वारा दबा दिया गया। फिर आगे अगर हम बात करेंगे, एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा, बहादुर शाह जफर ये बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में था, क्योंकि इसका मृत्यु 1862 ईस्वी में ये वहीं पे हो गया था। फिर उसके आगे हम कानपुर की बात करेंगे दोस्तों, तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करता नाना साहब। वही दमनकारी की बात करेंगे तो अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल था। वही दमनकारी की बात करें तो अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल था। नाना साहब की बात करें तो नाना साहब के निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे। नाना साहब 1857 की क्रांति से क्यों पढ़े, जाहिर सी बात है, एकरा तो भाई बोला था सब, ई काहे पढ़े, तो इनका एक पेंशन था ना, इनका जो पेंशन था वो पेंशन अंग्रेज बंद कर दिया था। तो ये सोच रहे थे कि हमको बैठल मिलेगा कैसे, तो सोचा ना कि चलो यही सन में हम कूद जाते हैं, अपना मांगेंगे। लेकिन उससे पहले नाना साहब के वो निजी सलाहकार था अजीमुल्ला को भेजा था अंग्रेज के पास कि जाओ हमको पेंशन ला बतिया, तो वो अंग्रेज गया तो नहीं, कोई बात नहीं बना, तब जाके कानपुर से कूदा। तो यहाँ से नेतृत्व किया नाना साहब के। अगर हम मूल नाम की बात करें तो नाना साहब का एक मूल नाम था धोंदू पंत। फिर उसके बाद अगर हम अवध से बात करें तो अवध से नेतृत्व करता थी बेगम हजरत महल का एक प्यारा नाम है जिसको हम उपनाम कहते हैं। उनका उपनाम था महक परी। बेगम हजरत महल। यहाँ से विद्रोह का दमनकारी थे दोस्तों कैंपबेल व लॉरेंस, जिसमें लॉरेंस की हत्या हो गई और कैंपबेल, मतलब पहले आया था लॉरेंस, जो दमनकारी था, जो अवध में पहले आया था लॉरेंस, लेकिन लॉरेंस की मृत्यु हो गई, उसके बाद कैंपबेल आया। वहीं अगर हम फैजाबाद की बात करें, बेगम हजरत महल की एक पॉइंट है इसमें, बेगम हजरत महल के एक पुत्र था बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम बिरजिस कादिर था, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद पड़ता है दोस्तों अयोध्या में। आप कभी अयोध्या जाइएगा तो आप देखिएगा फैजाबाद आपको मिल जाएगा। सर फैजाबाद से क्या था, मौलवी अहमदुल्ला, इसे डंका शाह भी कहा जाता है, डंका शाह। ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता था। मौलवी अहमदुल्ला जो था दोस्तों अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन। अंग्रेज इसको नामे दे लेता अदम्य साहनी, निर्भीक, निडर, मतलब अंग्रेज बोलता था एकदम निडर है। ये जब चलता था ना दोस्तों तब पीछे डंका बजता था, मतलब 4 गो आदमी डंका बजाता था, जनाता था कि हम डंका वाला मतलब आ गए हैं, तो इसी के चलते इसको डंका शाह नाम दिया गया था। यहाँ से अगर बात करें कि दमनकारी कौन था, तो यहाँ से दमनकारी था कैंपबेल। अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी एवं ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का एगो बहुत अच्छा श्लोक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बात हमको अभी भी याद आता है जब इनका नाम आता है दोस्तों, क्योंकि बच्चा में सबको पढ़ा होगा, हम भी पढ़े हैं। तो इन झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। झांसी एवं ग्वालियर दोस्तों मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा।
झांसी एवं ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे किए थे। बात अगर हम करें तात्या टोपे की, तात्या टोपे एक ऐसे आदमी थे जिनकी मृत्यु इनके ही मित्र के द्वारा विश्वासघात करके करवा दिया गया। मित्र का नाम था मानसीराम, मित्र का नाम था मानसीराम, इनका एक दोस्त था, विश्वासघात कर दिया इनके साथ। मतलब कैसे होता है, कोई दोस्त गया है, आओ ना, गया वहां पहुंचा, गोली मार दिया, वैसा ही इसके साथ हो गया, तात्या टोपे के साथ। यहाँ वो मित्र के साथ, मानसीराम के साथ धोखा हो गया। यहाँ से दमनकारी कौन था, ह्यूरोज। यहाँ से दमनकारी कौन था दोस्त, ह्यूरोज अंग्रेज अधिकारी था जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध हुआ था। ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई को बोला था कि 1857 की क्रांति का एक अकेला मर्द की संज्ञा दिया था। ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई को एक अकेला मर्द की संज्ञा दिया था। ह्यूरोज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गया था सिर पे तलवार लगने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हो गया था। वहीं इसमें एक और पॉइंट आता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति में वीर गति प्राप्त होने वाली प्रथम वीरांगना और द्वितीय वीरांगना कौन थी? प्रथम वीरांगना और द्वितीय वीरांगना कौन थी? क्वेश्चन आता है दोस्तों। प्रथम वीरांगना और द्वितीय वीरांगना, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, द्वितीय वीरांगना और प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी थी। अवंतीबाई लोधी मतलब 1857 की क्रांति से पहले, मतलब 1857 की क्रांति में महिला में जो वीर गति प्राप्त हुई थी ना, उसमें सबसे पहले हुई थी अवंतीबाई लोधी और उसके बाद हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। आगे अगर हम बात करें इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से नेतृत्व करता किया था लियाकत अली और दमनकारी था कर्नल नील। वहीं अगर हम बरेली से बात करें तो बरेली से खान बहादुर खान और हर्षन ने नेतृत्व किया था। फिर फतेहपुर से अजीमुल्ला और जनरल रेनल्ड के द्वारा किया गया। आरा दोस्तों, बिहार की बात करें तो बिहार से आरा। बिहार में अगर दोस्तों बिहार की बात है, थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। बिहार से सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत 12 जून 1857 को हुआ था। उसके बाद 3 जुलाई को हुआ। 3 जुलाई में पटना आया, फिर पटना से दानापुर गया, दानापुर से आरा पहुंचा। आरा में विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जहां नेतृत्व बेंसी आयर और विलियम टेलर के द्वारा किया गया था। वीर कुंवर सिंह का एक युद्ध हुआ था दोस्तों, 23 अप्रैल 1857 को एक युद्ध हुआ था ली ग्रांड अंग्रेज अधिकारी के द्वारा मतलब साथ हुआ था, ठीक है, जिसमें वीर कुंवर सिंह की जीत हुई थी। इसीलिए आपको याद होगा 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बिहार फिर 26 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की निधन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से इसके ही एक भाई थे अमर सिंह, वीर कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाने लगा, परंतु अमर सिंह उतना योग्य नहीं था कि वो विद्रोह को आगे बढ़ा सकता था। इसी दरम्यान बेंसी आयर और विलियम टेलर के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। यहाँ से अगर हम आगे आएंगे तो बिहार के पटना, जो हम अभी बताए 3 जुलाई 1857 को हुआ था, वहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया गया क्वेश्चन है, इसको आप निश्चित तौर पे याद रखिए, क्योंकि जो एक बार क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होता है।
इसलिए आप याद रखिएगा पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था। दोस्तों यहाँ से आपको कुछ दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक आया है। संभावना यहाँ से इधर जो है, इधर में दमनकारी आया नहीं, वहां अपने अपने खत्म होते गया। जैसे असम की बात करें तो असम से विद्रोह का नेतृत्व करता था मनीराम दत्त। उसके बाद उड़ीसा में 2 जगह हुआ था दोस्तों, उड़ीसा में 2 जगह हुआ था, एक उड़ीसा में संबलपुर, एक गंजाम क्षेत्र। उड़ीसा में ही 2 जगह, मान लीजिए ये उड़ीसा है, उड़ीसा में 2 जगह, यह संबलपुर, यह गंजाम क्षेत्र। संबलपुर से विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र भाई और गंजाम क्षेत्र से राधा कृष्ण दंड सिन्हा। देखिए पटना से पीर अली हो गया, आरा से हो गया, फतेहपुर से हो गया, असम से मनीराम दत्त हो गया। संबलपुर से बात हम किए तो संबलपुर से उड़ीसा से सुरेंद्र भाई, गंजाम क्षेत्र, उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से राधा कृष्ण दंड सिन्हा। उसके बाद मध्य प्रदेश से भी 2 जगह हुआ था, जबलपुर और मदसौरा। जबलपुर से दोस्तों रघुनाथ शाह और मंदसौरा से फिरोज शाह। उसके बाद फिर आगे हम लोग चले तो महाराष्ट्र से रंगोजी बापू, राजस्थान के कोटा से जयदयाल और हरदयाल सिंह, ये दोनों एक भाई था, ये दोनों अपना भाई था, कोटा से यही दोनों हुआ था, राजस्थान के कोटा से जयदयाल और हरदयाल सिंह। पंजाब की बात करें तो पंजाब से वजीर खां। कुल्लू से बात करें तो राणा प्रताप सिंह, कुल्लू के हरियाणा में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में राणा प्रताप सिंह। वहीं छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर से गोनू, गोरखपुर जो कि यूपी में पड़ता है, गोरखपुर से गजाधर सिंह। उसके बाद ये तो इतना ही था दोस्तों। और उसके बाद तो यहाँ देवल है, ये है शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से, हीरोज और बाघ के गोली मारकर 29 मार्च 1857 को और 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। 23 अप्रैल विजय दिवस मनाया जाता है। मंगल पांडे हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे 34 इन्फैक्ट्री के सिपाही था दोस्तों, 34 इन्फैक्ट्री के सिपाही था दोस्तों। यही है, इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देता है दोस्तों। क्वेश्चन देगा अवध से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था दोस्तों, आपको याद रखना है। अवध से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के ने दिया था दोस्तों। एक बार आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम एक बार हम इसको बोलेंगे और साथ आप भी इसको बोलिए, आपको निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। देखिए जल्दी, दोस्तों चलिए एक बार इसको सरसरे ढंग से पढ़ लेते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, वही दमनकारी निकलसन मारा गया और हडसन सितंबर 1857 में दबा दिया था। वहीं कानपुर से बात करें तो नाना साहब ने किया था, कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया। फिर हम अवध की बात करें, अवध और लखनऊ में बेगम हजरत महल और विद्रोह का नेतृत्व किया था कैंपबेल, मतलब वहां दमनकारी किया था कैंपबेल और लॉरेंस मारा गया था। फैजाबाद की करें तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला किया था और कैंपबेल दबा दिया। झांसी की बात करें तो झांसी एवं ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई के थोड़ा सा नाम है वो जान लीजिए, इनका एगो समाधि स्थल है वो जान लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी के गोलघर है वहीं हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था।
मनु या मणिकर्णिका, मनु या मणिकर्णिका। यहाँ से विद्रोह का दमन क्या था? यूरोज। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, कर्नल वीर दबा दिया था। बरेली से खान बहादुर खां और हर्षन दमनकारी था। फतेहपुर से बात करें तो अजीमुल्ला और जनरल नील दबा दिया था। वहीं आरा से, बिहार के आरा से बात करें, बिहार के आरा से तो वीर कुंवर सिंह दबाया कौन? वेंसी आयर और विलियम टेलर। अगर हम पटना से बात करें दोस्तों, पटना से पीर अली था। असम से बात करें तो मनीराम दत्त। उड़ीसा के सबलपुर से सुरेंद्र भाई, उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से राधाकृष्ण दंड सेना, मध्य प्रदेश के जबलपुर से रघुनाथ शाह। उसके बाद हम इधर आए तो मध्य प्रदेश के मंदसौरा से फिरोज शाह, महाराष्ट्र से रंगोजी बापू, राजस्थान के कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, पंजाब से हम क्षेत्र से बात करें तो वजीर खां, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बात करें तो राजा प्रताप सिंह, छोटा नागपुर से बात करें तो गोनू, छोटा नागपुर से हम बात करें तो गोनू। वहीं गोरखपुर से बात करें तो गजाधर सिंह, हो गया दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, एक बार पहले स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप। दोस्तों ऐसा आप स्क्रीनशॉट मान लिए होंगे, यही है दोस्तों, और तो कुछ है नहीं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आप इसको 1 2 3 बार इसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। और जो भी भाई इस चैनल से नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला महत्वपूर्ण वीडियो आपके तक जल्दी पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो है ही है भाई। कमेंट में अपना कुछ लिखिए, बताइए हमको कि क्या है क्या नहीं। आखिर आपका बात हम तक आने के लिए एक ही को तो है, कमेंट सेक्शन, ताकि हमको पता चल सकेगा। लिखिए, बताइए क्या है क्या नहीं, सही है। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों का।